बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस बार दो सवाल हैं, दोनों बैरून मुल्क से हैं। एक शफात साहब का है, वो कहते हैं कि मैं बहुत मुरव्वत वाला हूँ और इस मुरव्वत का मेरी बहनें और भाई नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और वो ऐसे कि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो उन्हें मेरे पास भेजते जा रहे हैं। शफात साहब के अपने 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब तक अपने बहन भाइयों के ये 2-3 बच्चों को घर में रख कर पढ़ा चुके हैं, परवान चढ़ा चुके हैं और अब बहुत तंग हो रहे हैं। इनफैक्ट ये तंगी जेन्युइन है, जायज़ है, इस पर बात करेंगे। जो दूसरा सवाल है ये लंदन से आया। ये ख़ातून का है। उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिए, मेरे तफसील भी मत बताइए। इन्होंने अपनी पूरा मैसेज जो है रिकॉर्ड करके भेजा है। मेरा मन तो था कि चूँकि ये मसला बहुत सारे घरों में है तो मैं आपको ये सुनाऊं, लेकिन चूँकि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम और आवाज़ मत सुनाइएगा। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं आपसे बात कैसे करें, तो मुझसे बात करना आसान होता है सवाल करना जब आप अपनी वॉइस मेल भेजते हैं। मुझसे जो लंबे लंबे मैसेजेस हैं वो नहीं पढ़े जाते, पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, इन्होंने कहा है कि मेरी 3 बेटियां हैं और वो 6 साल, 9 साल और 12 साल की हैं। तो जो बड़ी बेटी है वो माशाल्लाह 12वें साल में है। तो इनके मियाँ अपने बहन भाइयों के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर कुछ अरसे बाद किसी न किसी बहन के भाई के बच्चे को घर ला के रख लेते हैं। अभी जो उनका आया है वो 26 साल का है। कहा रहा किसी पढ़ने के लिए आया होगा, फिर वो नौकरी भी करेगा। अच्छा, दुनिया में आप किसी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बरतानिया में है, आपने अपने बहन के या भाई के बच्चों को बुलाना है तो ज़रूर बुलाइए, लेकिन डे फर्स्ट से उनका अरेंज कहीं और कीजिए, अपने घर में मत लेके आइए। ये सारी उम्र का भंडार है। ना खिलाए का नाम होता है, रुलाए का नाम होता है। आपकी बीवी के ताल्लुकात सबसे ख़राब होंगे, आपके ताल्लुकात भी सबसे। जितने लोग मैंने देखे हैं, इवन लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जिन्होंने अपने बहन भाइयों के बच्चों को ला के रखा, पढ़ाया, एंड ऑफ द डे सबके ताल्लुकात ख़राब हुए कि तुम्हारी बीवी ने फ़लाँ मौके पे से ये काम क्यों कहा, फ़लाँ मौके पे ये क्यों कहा, फ़लाँ पे ये क्यों कहा। भाई क्यों ना कहे, वो कोई उस घर में वीवीआईपी हैं उस घर के, या तो अगर रहना है तो बेटे बेटियां बन के रहें, तो सारे काम करेंगे, किचन भी धोएंगे, किचन के काम भी करेंगे, बाथरूम भी धोएंगे, जो बाकी बच्चे काम करते हैं वो भी करेंगे, बाहर से काम जो है वो लेने भी जाएंगे, लेके भी आएंगे और नॉर्मल बच्चों के तौर पे ट्रीट होंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर उन्हें अपने घर में दाखिल मत कीजिए। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत होती है, और ख़ास तौर पे जब आपकी बेटियां जवान हो रही होती हों, हर दूसरे तीसरे घर से एक ही कंप्लेंट आती है, यू कैन नॉट चेक। आप हर वक्त किसी के साथ नहीं रह सकते। और ये जो लड़के वाले हैं आपके बहन भाइयों के, आपकी बहन और भाई का लड़का है वो, उसके लिए आपकी बेटी एक लड़की है, उसके लिए एक वो टारगेट है, एक आसान हदफ है। अगर उसकी दिल में, उसकी रूह में अल्लाह और रसूल नहीं बसते और उसका ईमान मजबूत नहीं है, जो आम तौर पे इस उम्र के बच्चों का नहीं होता, चूँकि उनकी माओं ने बनाया ही नहीं होता, तो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपकी बच्चियाँ आपके सामने भी रोती हैं और आपके बाद भी रोती हैं, सारी उम्र आपकी जान को रोती हैं कि ये उनका नुकसान उनके बाप ने करवाया होता है अपनी नादानी के हाथों। जैसे कोई आदमी कीमती सोना कभी बाहर नहीं रखता, सेहन में नहीं रखता, बरामदे में नहीं रखता, सैंत के रखता है, संभाल के रखता है, चंद लाख रुपए का सोना होता है। ये बेटियां करोड़ों की बेटियां हैं, ये 12 साल की हो, ये 6 साल की हो, ये 24 साल की हो। याद रखिएगा, इस मामले में आपकी बेहतियाती और आपकी नासमझी आपको इतना बड़ा डर पहुंचाती है। ये बच्चे बहन के हों, भाई के हों, ताया के हों, चचा के हों, खाला के हों, फुफ्फो के हों, इस्लामी तौर पे महरम नहीं है, ना महरम है। ना महरम वो होता है जिसके साथ रिश्ता हो सकता है, जिसके साथ आपका बाद में खानगी ताल्लुक़ बन सकता है। तो इनकी हिद्दत और शिद्दत आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। गुनाह सबसे ज़्यादा इन रिश्तों के अंदर इसलिए होता है कि इसमें शिकायत का मौका नहीं होता। अगर शिकायत कर भी दी जाए तो घर वाले मानते नहीं हैं। भाई बहन के बच्चे की शिकायत, उन्होंने ज़्यादती की आपके बच्चे पे,
तो आप इसलिए चुप हो जाते हो, पी जाते हो, अपनी बीवी को कहते हो चुप हो जाओ कि मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अपनी बेटी का आप मुस्तकबिल ख़राब कर देते हो, इवन अपने छोटे बेटे का आप मुस्तकबिल का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो उन अहमकों की वजह से कि जिनका रखना वाजिब नहीं है, जिनका अपने घर में स्टे करवाना किसी तौर पे लाजिम नहीं है, ना शरई तौर पे ना समाजी तौर पे। आपने मुरव्वत में किया तो मुरव्वत में किया तो उन्हें किसी हॉस्टल में अरेंज करें। बैरूनी मुल्क में जितने लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि बाद में रोने और पिटने की बजाय और ख़ानदान से ताल्लुकात कटने और उसके बाद सारी उम्र फिर आप उस पर कर्ज करते हैं कि मैंने ये क्यों किया। जब बीवियां आपसे गुजारिश करें, कोई बात का इशारा करें, तो ये आपकी सौंकने नहीं हैं, आपकी बीवियां हैं, आपके बच्चों की माएँ हैं। दुनिया को आपसे ज़्यादा बच्चों के वाले से वो जानती हैं। उन्होंने ज़्यादा दुख देखे होते हैं, उन्होंने ज़्यादा दुख सहे होते हैं, ज़्यादा दुख उन्होंने सुने होते हैं। सो उनको दीवाने बनाना आता है। अगर वो बता रही हैं कि ये नुकसानदेह होगा, 6 साल 8 साल कितने दुख आप उठाओगे अगर आपकी बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती हो गई, फिर आप क्या करोगे। ना उसको जेल भेज सकते हो, ना उसको जान से मार सकते हो, ना उसके घर वालों को बुला के उन्हें शर्मिंदा कर सकते हो। कोताही आपकी है। हर लम्हे आप मुहाफिज बन के, ना आप ना आपकी बीवी नहीं। ज़िंदगी है खूबसूरत, खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332 746 8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा। और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे। कह सकते ये आग का मिलाप है जो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। जिन साहब ने कहा कि वो मुरव्वत वाले हैं, उन्हें भी यही गुजारिश है कि कुछ मुरव्वतों को ताकि नसीहा पे रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, इनकार करना सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते उनको मत कीजिए। जब हम अपने ज़ुम्मे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को ज़ाया कर दिया, ना नहीं कर सके साथ रख लिया। जब साथ रखते हैं तो साथ रहने वाला कहता है जी मैं VIP हूँ, अब मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले। ये नहीं हो सकता होता। उन्हें हॉस्टलों में जगह दें, वो अलग लेके फ्लैट वहाँ रहें, शुरू दिन से वो अपना पढ़ें, कमाएं, अपने आप को मैनेज करें। उनको लाने में जितनी सहूलत हो सकती है वो अपने उनको कर दें। इट्स इनफ, नॉट मोर देन दैट। अपनी गर्दन को आप किसी गलत बर्तन में, किसी गलत रिश्ते में फंसा देंगे तो उसके बाद जो नुकसान होगा वो आपसे भरा नहीं जाएगा। ये नुकसान उम्रों का होता है, ये नुकसान औलादों का होता है, ये नुकसान बेटों का होता है, ये बेटियों की इज़्ज़त और असमत का होता है, और इसकी भरपाई किसी से नहीं होती। तब आप ज़हनी मरीज़ बनते हो, तब आप स्ट्रेस में जाते हो, टेंशन में जाते हो, फिर डॉक्टरों के पास जाते हो, पर आपके पास कुछ नहीं कर सकते। ना बहुत सी चीज़ों को ये वो लुकमा होता, ना निगला जा सकता, ना आप उनका क्या करोगे। यानी इवन अपनी माओ से जाके नहीं बता सकते कि तुम्हारी बेटी के बेटे ने ये हरकत की है। उसमें लिहाज हमेशा रहता है और उस लिहाज में फिर आप मारे जाते हो। ये लिहाज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इस लिहाज से बद लिहाजी 100 गुना बेहतर है। और जो ख़वातीन
मुरव्वत में अपने मियों के आगे चुप हो जाती हैं, वो भी बाद में अपना नुकसान करा लेती हैं। इस नुकसान से बचिए, अपनी औलाद को बचाइए, सुखी रहेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।